Hello friends, how are you? Myself UD Charan and you are watching my YouTube channel DR4E Education. मैं फ्यूचर MBBS स्टूडेंट हूँ, अभी तक बना नहीं हूँ बिकॉज कॉलेज अलॉट हुआ नहीं अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करूँगा उस पॉइंट पर जो अभी नीट देकर जो सेलेक्ट नहीं हुए जो स्टूडेंट, उन सभी के दिमाग में तो होता है कि ड्रॉप ले और ना ले। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं केवल ये बताऊंगा कि उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका राइट और सबसे सही आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग आपको कहेंगे कि शुरुआत तो जीरो से ही होनी। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस साल नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बट उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। जैसे मैं बात करूं जनरल ओबीसी कैटेगरी और इन स्टेट्स की, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, जिनमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, हरियाणा, ओके। तो जिसमें जिस बच्चे के 580, 570, 560, 590 इवन 600 आल्सो इतने मार्क्स हैं, उनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज शायद इस बार नहीं मिलेगा। तो उनके सामने एक क्वेश्चन तो ये है, उनके दिमाग में एक डाउट तो ये चल रहा है कि इतना करीब पहुंचे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना चाहिए, रेदर देन लीव इट। गिव अप नहीं मारना चाहिए और हमें नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन उनको कुछ असामाजिक तत्व बोलेंगे कि आपकी शुरुआत तो जीरो से ही होनी है, आपके लास्ट ईयर का कोई फायदा नहीं होना। आई वांट टू से that this time your starting point will not be zero. This time your starting point will be 0 marks plus your experience and experience is more important. ओके, कोई भी फेलियर अपन को हमेशा एक एक्सपीरियंस देके जाता है और वो एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के अंदर अपनी वो बातें होती है जो करने से सक्सेस मिलता है, अपन ने लास्ट ईयर नहीं की थी, और जो नहीं करने से सक्सेस के करीब जाते हैं और अपन ने वो कर दी थी, यानी गलतियां, यानी अपना एक्सपीरियंस अपनी मिस्टेक्स बताता है। और अगर अपन अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करते जाएंगे, अपनी गलतियों को हटाते जाएंगे, तो श्योरली अपन अपना सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दूसरे लोग बोलेंगे कि शुरुआत तो जीरो से होनी है। उन लोगों को आप बोल देना कि हमारी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, भले ही हमारे मार्क्स जीरो से स्टार्ट हो जाए, बट हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और हमारा जो तैयारी करने का ढंग होगा, जो हमारा पढ़ने का ढंग होगा, वो कतई जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमारे एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट थिंग आती है नेगेटिव थिंकिंग। व्हाट, कि नेक्स्ट ईयर का क्या पता क्या होगा, कट ऑफ 650 चला गया, 650 चला गया, तब क्या करेंगे? अरे भाई, तू नेगेटिव सोच रहा है तो सोच, फिर कुछ बड़ा सोचना। भाई कल को रोड पर जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? नेगेटिव ही सोचना है तो कुछ बड़ा सोच, सोच तो बड़ी रख। तेरी सोच नेगेटिव है वो तो ठीक है, कभी नेगेटिव मत सोचिए। आपको इस साल कुछ भी डिसीजन लेना है, बीडीएस में जाना, बीवीएससी में जाना, बीएमएस में जाना चाहिए, बट नेगेटिव सोच के नहीं। ये सोच के नहीं कि अगले साल मेरा नीट में ये हो सकता है इसलिए मैं बीडीएस ले रहा हूं। आप खुश हो तभी बीडीएस, बीएमएस, बीवीएससी लें, और उनके अंदर भी आपको स्कोप मिलेगा, लाइफ उनकी भी है, बहुत अच्छी भी है, तो आप ले सकते हैं, बट ये सोच के नहीं कि अगले साल क्या होगा। अरे भाई, कट ऑफ कितनी ही जाए, ऑल इंडिया रैंक की अगर एआईक्यू की बात करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो वो 15,000, 16,000, 17,000 तक जाती है। तो भाई 17,000 बच्चे तो वो लोग लेंगे ना, तो वो भी कोई बच्चे होंगे। चलो छोड़ दिया, टॉप 100 वालों को मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं टॉपर्स की बात ही नहीं कर रहा, टॉप 100 छोड़ दो, टॉप 1000 की बात नहीं कर रहा, लेकिन पीछे भी तो 15,000 बच्चे हैं। अगर 16,000 तक कॉलेज मिलता है, अगर 16,000 तक कॉलेज मिलता है, तो टॉप 1000 को अगर अपन हटा भी दे, फिर भी 15,000 स्टूडेंट बचते हैं। अरे कट ऑफ पे सोच ही क्यों रहा है? पेपर इजी हार्ड मत सोच, वो तो सबके लिए होगा ना। अपनी कोचिंग क्लासरूम में जब पेपर हार्ड आता है तो ऑटोमेटिकली सभी स्टूडेंट का मार्क्स घट जाता है, और जब पेपर इजी आता है तो सबके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो ऐसा ही तो नीट में होगा। तो ये सोच ही मत कि पेपर इजी होगा या हार्ड होगा, तो ये सोच कि उनको 16-17,000 बच्चे तो लेने हैं ना, मुझे तो बस उन बच्चों में आना है। पेपर इजी हुआ तो मेरे भी ऊपर नंबर होंगे,
और फिर कट ऑफ भी ऊपर होगा, पेपर हार्ड होगा, मेरे भी कम नंबर होंगे और कट ऑफ भी कम होगा। तो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप हमारी बात? और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी स्टार्टिंग पॉइंट। योर स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट बी जीरो दिस ईयर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, हमेशा याद रखना है कि इस बार आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, इस बार आपकी शुरुआत होगी आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस ही सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही अपन को अवगत कराता है अपनी गलतियों से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ड्रॉप लेकर कोचिंग में चले जाओ तो दूसरों को जज करना छोड़ देना, प्लीज 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 प्लीज। क्यों? क्योंकि हम क्लास में जज करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं तेरे कितने मार्क्स हैं, उसने बताया हमारे 545 है, और अपने अगर मार्क्स हुए 560, तो अपन उसके सामने खुद को हीरो मानेंगे, भाई इससे तो ज्यादा है अपने मार्क्स, मैं ही हूं हीरो, तो इससे तो मेरे ज्यादा ही आने, टेस्ट हो चाहे कहीं हो, इससे तो मैं ज्यादा ही लाऊंगा। और जैसे ही अपन को कोई मिला 565 वाला भी, अपन से 5 नंबर अबव वाला भी, अपन नर्वस हो जाएंगे, ये तो अपन से इंटेलिजेंट है, कोचिंग में भी इसके ज्यादा आएंगे, अरे नीट में भी ज्यादा आएंगे। अरे भाई इतना श्योर कैसे हो सकते हो आप? आपको कभी भी जज नहीं करना है लास्ट ईयर के स्कोर पर किसी को भी, इवन आप खुद को भी। आप केवल लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस यूज लोगे, ना कि लास्ट ईयर के मार्क्स। जरूर आपकी प्रिपरेशन भी आपके काम आएगी, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस का हिस्सा ही है। तो स्टूडेंट्स, आपको ड्रॉप करना है या कोचिंग में जाना है, या फिर सॉरी बीएमएस बीबीएससी या उसमें कहीं ईडीएस वगैरह लेना है, तो कोई भी डिसीजन हो उसका जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए, उसका जो मेन विजन है वो सही होना चाहिए। आप ये सोच के बीडीएस बीबीएससी में मत जाना कि अगली साल मेरा नीट में तो नहीं होगा, ठीक है? और कुछ भी मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है इस टाइम, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेना है। और अगर आप इस साल अच्छा किए हो या नहीं भी किए हो, तो भी अगले साल जरूर अच्छा करोगे, क्योंकि आपको ये एक साल एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस देके गया है। आपकी जो रिजल्ट के बाद की जो हार होती है, मैं खुद बहुत बार हारा हूं इस फील्ड में, तो ये जो अपनी जो हार का एक्सपीरियंस होता है, ये जीत को पाने के लिए एक जुनून पैदा करता है दोस्तों। तो जाइए वापस तैयारी कीजिए, या फिर बीडीएस बीबीएससी कुछ भी लीजिए, बीएमएस आयुर्वेद कुछ भी, लेकिन जहां भी रहिए ऑलवेज खुश रहिए। कभी भी मन को मार के डिसीजन मत लेना, जो डिसीजन लेना वो आपका खुद का होना चाहिए, ना कि रिलेटिव्स के प्रेशर का या अदर का। डिस्कस विद योर पेरेंट्स ओनली, उसके अलावा किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना है, और ना ही किसी की राय से आप अपना डिसीजन बदलोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।